सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे जैन टेक्नोलॉजीज़ के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दूं, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए ₹1 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। जी हाँ, कहीं आपके पास कंपनी का शेयर होगा, जैन टेक्नोलॉजीज़ का शेयर होगा, तो पर शेयर के हिसाब से आपको ₹1 का डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिए, कंपनी के Q4 रिजल्ट्स यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए तो रिवेन्यू ऑपरेशंस इस क्वार्टर में देखेंगे तो 178 करोड़ के आसपास है। ये डेटा देखेंगे लाख के आसपास है। मैं इसे कहीं करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ तो वो आता है 178 करोड़ के आसपास। ठीक है, वही हम बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से बात करें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 324 करोड़ के आसपास आता है रिवेन्यू और ऑपरेशन। जी हाँ, कहाँ पे 324 करोड़ और कहाँ पे 178, तो यहाँ पे देखेंगे अच्छा खासा नंबर कमज़ोर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ईयर टू ईयर देखेंगे तो ईयर टू ईयर में मतलब 2025 या 2026 की बात किया जाए तो 2025 में आप देखेंगे 773 करोड़ के आसपास था और इस साल कितना हो गया 687 करोड़ के आसपास। जी हाँ, तो देखेंगे नंबर में ईयर टू ईयर में भी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू और ऑपरेशंस और क्वार्टरली में भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है जैन टेक्नोलॉजीज़ की। ठीक है, वही हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया जाए। देखिए, कंपनी के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में आप देखेंगे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस कितना था 134 करोड़ के आसपास। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 195 करोड़ के आसपास था। मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस बार का जो एक्सपेंसेस है कम है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब रेवेन्यू कम होगा, इनकम कम आएगा तो उसके हिसाब से कंपनी भी एक्सपेंसेस खर्च भी कम करती है। कहीं ये चीज़ कहीं कंपनी ध्यान देती है तो नो डाउट कंपनी का जो नेट इनकम है उस पर साफ साफ दिखाई देता है। वही हम बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात करते हैं तो ईयर टू ईयर में एक्सपेंसेस की बात करें तो करते हैं तो इस बार आप देखेंगे 2025 की बात करेंगे तो 625 करोड़ के आसपास कंपनी खर्च करती है और इस ईयर में आप देखेंगे 475 करोड़ के आसपास कंपनी खर्च करती है। मतलब कंपनी ने जो यहाँ पे खर्च किए हैं, कंपनी अपने इनकम के हिसाब से यहाँ पे खर्च करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट पीरियड है आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये है 4723। मतलब आप उसे कहीं कन्वर्ट करते हैं करोड़ों में तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 4723 के आसपास दिखाई दे रहा है। ये लाख में डेटा है, कहीं आप इसे कन्वर्ट करते हैं इसमें आपका करोड़ में तो आपको 47 करोड़ के आसपास दिखाई देता है। और वही हम बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 113 करोड़ के आसपास था। जहाँ 113 करोड़ और कहाँ 47 करोड़, तो मतलब 47 करोड़ और 113 करोड़ में बहुत डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है जो अपने आप में अच्छा नहीं है कंपनी के स्टॉक्स के लिए। वही हम बात करते हैं ईयर टू ईयर में भी देखेंगे तो कंपनी के ईयर टू ईयर में भी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे मतलब कि जो कंपनी का मंडे का जो मार्केट होने वाला है जैन टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमें जो लगता है वो अच्छा नहीं होगा। मे भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वही हम बात करते हैं ईपीएस की बात करें। देखिए, सिंपल सी बात है, कंपनी का ईपीएस जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा। मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ईपीएस भी गिरता हुआ दिखाई देगा क्योंकि अर्निंग ख़राब है तो ईपीएस भी आपका ख़राब होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी की इस क्वार्टर में जो ईपीएस है 3.51 है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 11.24 है। और ईयर टू ईयर में देखेंगे 2025 की बात करें तो 32 था और 2026 की बात करें तो 21 के आसपास है। तो मतलब ऑल ओवर देखा जाए कंपनी के जो जैन टेक्नोलॉजीज़ का Q4 रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। मे बी मंडे को मार्केट होने के बाद कंपनी के स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।